नहीं, चिखा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦਾ ਮਾंस खाने ਆ। बिल्कुल नहीं खाते। कोई ऐसा है ही नहीं, ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो ये चीजें करता है। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ? बिल्कुल कर सकता है। और रीडिंग करने के बाद पता लगता है कि इसके ऊपर वशीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता। ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर एक इंसान पे हम वशीकरण नहीं कर सकते ना। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। क्योंकि देखो वो फेक अघोरी है। वो फेक अघोरी इसलिए है कि जो अघोरी होते हैं ना, वो क्या है कि चैनल के आगे कभी नहीं आते, कैमरे के आगे कभी भी नहीं आते। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? मुझे किसी चीज का वहम है नहीं ना। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਹਿਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। नहीं नहीं नहीं, मेरा वो काम नहीं है ना भाई, मेरा वो काम ही नहीं है ना। या फिर बिजनेस शुरू रुक रहा है, चलता चलता रुक जाता है, XYZ। आजकल आपको पता बहुत प्रॉब्लम में आती है। बिल्कुल। ठीक है, उसके लिए क्या करना है? ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ बिल्कुल बिल्कुल। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? देखो, अगर किसी को लगे कि मेरे ऊपर काला जादू कुछ भी हुआ है, तो आजकल क्या है कि उपाय टोटकों से ही खत्म हो जाता है ये। ਜੀ। ठीक है, उपाय में क्या करना होता है? ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ पढ़ते ही नहीं। बिल्कुल ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ ਉਪਾਏ ਕਿ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ? बिल्कुल बिल्कुल है, उनके लिए उपाय है। ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗੌਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਚਾਰੀਆ ਕਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। नमस्कार जी। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗੌਰੀ ਝੂਠੇ ਆ, ਅਗੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਝੂਠੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਸੱਚਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਝੂਠਾ? देखो, इस टाइम पे जो रियल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर ही है। ठीक है, बाकी देखो जो अघोरी है, जो तांत्रिक लोग हैं, जो आजकल आप देख रहे हो, जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा छा रहे हैं, ठीक है, ये सारे फेक है। फेक इसलिए हैं क्योंकि ये जो अघोरी होते हैं ना जी, ठीक है, इनका क्या है कि कोई भी जैसे ग्रस्त नहीं होता। ग्रस्त का मतलब समझते हो आप? जी जी। ये घर से रिलेटिव नहीं होते हैं। अघोरी होते हैं वो या तो आपको पहाड़ों में मिलेंगे, ठीक है, या फिर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। ठीक ठीक है, आजकल आपने भी देखा, मैंने आपका भी जो चैनल है उस पे मैंने देखा कि एक दो अघोरी आए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो वो फेक अघोरी है। वो फेक अघोरी इसलिए है कि जो अघोरी होते हैं ना, वो क्या है कि चैनल के आगे कभी नहीं आते, कैमरे के आगे कभी भी नहीं आते वो। और उनके पास तो फोन ही नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि उनके पास फोन कांटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ एक अपनी जो सिद्धियां होती है उनको सिद्ध करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਰੀ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। बिल्कुल बिल्कुल। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? बिल्कुल दे सकते हैं। देखो, हमें क्या है कि चलो हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो लव से रिलेटिव हो, ठीक है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटिव हो या फिर वशीकरण हो, ठीक है, जो भी हम काम करते हैं ना, वो लाइव वीडियो कॉल पे दिखाते हैं सभी को। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट भी जो हम मुंह से बोलते हैं कि हाँ इतने टाइम में वो रिजल्ट मिलेगा, तो वो मिलके ही रहता है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? बिल्कुल दे सकते हैं। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? बिल्कुल दे सकता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। नहीं नहीं, मेरा वो काम ही नहीं है। अगर किसी को मिलके काम करवाना है, मैं एड्रेस देने के लिए भी तैयार हूँ। ਦੱਸੋ। ठीक है, मैं इस टाइम से आसाम कामाख्या से आया हूँ। जी। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि तंत्रों का गढ़ कहा जाता है। जब तंत्र क्रियाएं होती है ना, जो आजकल ये चल रही है, वशीकरण हो गया, काला जादू हो गया, ये क्या है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा होती है कामाख्या के अंदर। जी। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि एक माता है जहाँ पे उनकी योनि की पूजा होती है। ठीक है, वहाँ पे कामाख्या माता है, उनकी योनि की पूजा होती है। और आज भी वो जो मंदिर है उसको तंत्रों का गढ़ कहा जाता है। जी। हाँ, तो वहीं से क्या है कि लगभग जो तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं ना, वो लगभग वहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे उनकी देखो ये जो आ रहे हैं ना, अघोरी आ रही है, तांत्रिक आ रही है, सब फ्रॉड एंड नकली है। ये की है फिर? ये सिर्फ लुट करना ये चाहते सिर्फ लूट करने के लिए ही आए। आप इनका कोई आधार कार्ड मेरे को दिखा दो, या फिर आपने किसी से मांगा हो तो मुझे बताओ, इनका कोई एड्रेस है तो मुझे बताओ।
ठीक है। ये सिर्फ फोन पे बात करेंगे, कई तो क्या है कि वीडियो कॉल पे भी नहीं आते हैं कि हाँ नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सामने नहीं आ सकते, ये हो सकता है, गलत हो सकता है, वो सारा झूठा है। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਦੇ। बिल्कुल बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ? देखो मैं सारी गल पे एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखो वशीकरण होता है, ठीक है, लेकिन उसको करने वाला होना चाहिए। ऐसे तो मैं भी बोल दूं, आपने कहा कि इसका वशीकरण करके देना है, पहले मैं क्या है कि उसके बारे में सब कुछ डिटेल चेक करनी पड़ती है। अगर मेरे पास कोई फ़ोन आता है कि हाँ भैया इसका वशीकरण करना है, तो पहले क्या है कि उसका एक फ़ोटो, उसका नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें मैं मंगवाता हूँ। मंगवाने के बाद उसका जो रीडिंग होता है, रीडिंग करनी पड़ती है, और रीडिंग करने के बाद पता लगता है कि इसके ऊपर वशीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता। नहीं भी हो सकता ਹੁੰਦਾ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर एक इंसान पे हम वशीकरण नहीं कर सकते ना। नहीं कीदा कीदा नहीं ਹੁੰਦਾ? नहीं देखो, अब ऐसे आपने किसी सेलिब्रिटी का मेरे को फोटो भेज दिया, ਹਾਏ ठीक है, आपने किसी प्रधानमंत्री का मेरे को फोटो भेज दिया कि गल भैया बन इसको कर इसका करके दो, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना, आपका कोई रिलेशन है उसके साथ तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, देखो कम, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे करवा रहा है, उनका एक रिलेशन होता है, ठीक है, पड़ोसी है वो पड़ोसन पे करवा सकता है, एक रिलेशन हो गया, मतलब जैसे थोड़ी बोलचाल होनी चाहिए, उनको थोड़ा जान पहचान होनी चाहिए, तभी जाके हम वो वशीकरण कर सकते हैं। ऐसे नहीं आपने मेरे को फोटो भेज दिया कि हाँ भैया इसका वशीकरण करके दो, वो वशीकरण बिल्कुल भी नहीं होता। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੌਰੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਦਾ। नहीं होता, ऐसे नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। उनको बोलो मेरे पे करके दिखाए, अगर वो मेरे पे करते तो उनको मुंह मांगा मैं इनाम देने के लिए तैयार हूँ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी एक, हाँ, एक टाइमिंग होता है वशीकरण का, ठीक है, कि आप कितने टाइम के लिए इसको करवाना चाहते हो, आप उसको लाइफ टाइम के लिए रखना चाहते हो तो उसके हिसाब से प्रोसीजर होता है, आप कुछ टाइम के लिए करवाना चाहते हो तो उसके हिसाब से प्रोसीजर होता है। वो पहले अगले से पूछना पड़ता है कि आप इसको लाइफ टाइम के लिए करवाना चाह रहे हो या फिर कुछ टाइम के लिए करवाना चाह रहे हो। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 500 ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं नहीं जी, मैं तो देखो काम को चेक करके ही पता लगता है कि काम होने वाला है या नहीं है। ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? है नहीं, बताने की पूछने की कोई फीस नहीं लेता मैं। जब ठीक है। काम करता हूँ, काम में जो सामान लगता है, ठीक है, कार्य में जो भी सामान लगता है उसकी फीस लेता हूँ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ? हाँ अदरवाइज नहीं, और उसका भी 2000 4000 या 5000 आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। ਇੱਕ ਗੌਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ? देखो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो वशीकरण तब काम करेगा जब उसके दिल में, जो वशीकरण करेगा उसके दिल में सामने वाले इंसान के प्रति प्यार होना चाहिए, वो भी सच्चा। अगर सच्चा प्यार है तभी वो वशीकरण उसके ऊपर काम करेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करेगा। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਵੇਂ? देखो अगर किसी को अपने वश में करना है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या है कि उसके दिल में उसके प्रति प्रेम प्यार होना चाहिए। जैसे आपको किसी को वश में करना है, आपने बोला कि मुझे ये लड़की है उसको वश में करना है, तो आपको क्या करना है, एक फ़ोन में फ़ोटो निकालना उस लड़की का, ठीक है, उस फोटो के ऊपर आपको 2 इलायचियाँ रखनी है, ठीक है, और ये जो उपाय हैं, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है, दोपहर के 1:15 पे, ठीक है, मंगलवार के दिन। टाइम आपको मैंने बता दिया, 1:15, 2 इलायचियाँ लेनी है, 2 इलायचियाँ लेके उस लड़की की फोटो के ऊपर रख के उसका नाम लेना है आपको 11 बार, और 11 बार उसका नाम लेके उस इलायची को आपको एक तो मंगलवार के दिन खानी है, दूसरी इलायची आपको बुधवार के दिन खानी है, ठीक है, और तीसरे दिन जो आपका गुरुवार आता है, ठीक है, गुरुवार के दिन उस लड़की के दिल में आपको प्यार देखने को मिलेगा और वो आपकी ओर अट्रैक्ट होगी। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? फोन करूगी वो फोन भी करेगी, मैसेज भी करेगी, जैसे एकदम से कुछ भी रिश्ता नहीं हो आपका, ठीक है, तो क्या है कि वो आपकी ओर अट्रैक्ट होगी। जैसे एक लोहा चुंबक को कैसे खींचता है या चुंबक लोहे को कैसे खींचती है, वो लड़की खींची हुई आएगी अपने पास। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਡੀਟਰ ਇਹਦੀ ਰੀਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੇ, ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ फेक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो लोग कौन बोलते हैं जिसके दिल में सच्चा प्यार नहीं होता है, वो ये लोग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसके दिल में अगर सच्चा प्यार होगा तभी ही वो चीज़ असर करेगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करेगी। ये जो टोटका मैंने आपको बताया है, ये उपाय बताया है,
101% ये काम करेगा। लेकिन सच्चा प्यार होगा तभी काम करेगा, झूठा प्यार होगा ना 1% भी काम नहीं करेगा। ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਉਪਾਏ ਟੋਟਕੇ बिल्कुल बिल्कुल ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। बिल्कुल। देखो अगर किसी को लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जी ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा आपको उपाय करना है। आपको बुधवार के दिन जो चने की दाल आती है, चने की दाल, उसके अंदर दालचीनी का एक टुकड़ा होता है जी जो आजकल सब्जियों में डालते हैं अपन, ठीक है, दालचीनी का जो टुकड़ा है वो उस दाल के साथ आपको पीले कपड़े के अंदर मोली से लपेट के उसको जलते पानी में डाल देना है, ठीक है। ये कंटिन्यू आपको 2 बुधवार करना पड़ेगा। तीसरे बुधवार के दिन वो लड़की के ऊपर वशीकरण होगा जो आपके रिलेशन में है। बिल्कुल। ਹੋਰ ਕੋਈ? और इसके अलावा एक और बता देता हूँ, रिलेशनशिप होता है आजकल, जैसे 2 लोगों का रिलेशनशिप है, आगे जाके खराब होता है, ठीक है, उसके लिए ये है कि अगर लड़का लड़की के लिए कर रहा है या फिर लड़की लड़के के लिए कर रही है, तो उसको क्या करना है कि सोमवार के दिन कोई भी अपने जो पार्टनर है उसको कोई भी चांदी का गिफ्ट देना चाहिए। उसको चांदी का जो गिफ्ट हो, चाहे वो छोटा सा छल्ला हो, कड़ा हो, ब्रेसलेट हो, XYZ कुछ भी हो, अगर वो दोगे तो उससे क्या है कि उनका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ क्या है कि उनका जो प्यार है वो अच्छा रहेगा। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ठीक है। ਇੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਪੈਸਾ ਖੜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। बिल्कुल। देखो अगर आपका कोई बिजनेस बांध के रखा हुआ है या फिर बिजनेस शुरू रुक रहा है, चलता चलता रुक जाता है, XYZ, आजकल आपको पता बहुत प्रॉब्लम में आती है, बिल्कुल। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, शुक्रवार के दिन, ठीक है, आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उस लाल कपड़े के अंदर 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, और एक दालचीनी का जो टुकड़ा आता है वो, और सिक्के के ऊपर आपको 7 जो कुमकुम होता है, लाल सिंदूर होता है, उसकी जो टिक्कियाँ होती है वो निकालनी पड़ेगी सिक्के के ऊपर, और उस सिक्के को और दालचीनी को जो लाल कपड़ा होता है, लाल कपड़े के अंदर मोली से बांध के अपने तिजोरी में रखना जहाँ पे आप पैसा इकट्ठा करते हो। ठीक है, ठीक है। शुक्रवार के दिन ये काम करना माता रानी का नाम लेके, और ये उपाय करने से है ना अगले शुक्रवार को आप रिजल्ट देख सकते हो, उसके पास पैसा आएगा भी, रुकेगा भी, रुकना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये बिल्कुल रियल उपाय है, आप ट्राई कर सकते हो, इसमें ये नहीं है सच है या झूठ है, बिल्कुल रियल उपाय है। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ बिल्कुल बिल्कुल, ਉਹ ਕਿਵੇਂ पता कर सकते? देखो अगर किसी को लगे कि मेरे ऊपर काला जादू कुछ भी हुआ है, तो आजकल क्या है कि उपाय टोटकों से ही खत्म हो जाता है जी, ठीक है। उपाय में क्या करना होता है, एक कॉटन जिसको हम रुई कहते हैं जी, रुई की बत्ती बनानी होती है, उस बत्ती को सरसों के तेल में डुबो के, जिसके ऊपर भी लगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, 7 बार अपने ऊपर से घुमानी है उस बत्ती को, और उस बत्ती को 7 बार घुमा के उसको जला देना है। जैसे जैसे उसकी वो टपकेगी, जो उसकी वो लो होती है, जी, जलती हुई लो होती है, वो जैसे जैसे टपकेगी ना उसकी नज़र वो ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज वो ख़त्म नहीं होती है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। फिर क्या है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वो खुद ब खुद ख़त्म नहीं कर सकते। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, बिल्कुल लग ਖਾਸ जाता ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। है। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल मानती है, बिल्कुल। देखो अगर बच्चे को कोई भी नज़र लग जाती है तो उसके लिए क्या है कि एक राई होती है, राई, उसके दाने होते हैं, पीली राई होती है, पीली राई, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक लेके उसके बच्चे के ऊपर घुमाना पड़ता है, क्योंकि माँ को पता लग जाता है कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ हुआ है। अगर वो भूखा है तो उसको दूध देगी, अगर वो भूखा नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ, देखो आजकल उपाय टोटके बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन ये जो उपाय बता रहा हूँ ना, इससे 101% वो बच्चा ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी राई लेनी है आपको, उसके अंदर नमक मिला के उस बच्चे के ऊपर 11 बार घुमाना पड़ेगा, और 11 बार घुमा के उस लून और राई को फ्लश होता है, फ्लश कर देना है, ठीक है। जैसे ही फ्लश कर दोगे 1 से 2 घंटे के अंदर बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके ऊपर जो भी नज़र दोष है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ नहीं कोई प्रॉब्लम ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, नहीं ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, बिल्कुल बिल्कुल ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IQ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ पढ़ते ही नहीं। बिल्कुल ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ उपाय कि डंडे तो बिना पढ़न लग जाना? बिल्कुल बिल्कुल है, उनके लिए उपाय है। उसके लिए देखो करना क्या है कि शुक्रवार के दिन कोई भी जैसे सरस्वती माता का मंदिर होना चाहिए, ठीक है। अगर मंदिर नहीं है तो फोन में फोटो निकाल सकते हो सरस्वती माता की। उस फोटो के आगे जो भी लड़का या लड़की नहीं पढ़ रहा है उसका बच्चे का नाम लिखना है। माता के आगे बच्चे का नाम बोलना है और नाम बोल के जो भी मतलब ये पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये सब चीज़ें बोल के उसको एक मंत्र का जाप करना पड़ता है, ठीक है। ओम सरस्वती नमो नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना पड़ता है फोटो को देख के, ठीक है। ये जो उपाय है कंटिन्यू आपको 3 शुक्रवार करने पड़ेंगे, चौथे शुक्रवार से इसका असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਡਾ ਅੱਜ ਲਵ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇਸ? बिल्कुल आते हैं, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं ऐसे। लव से रिलेटिव हो गया कि अभी कुछ टाइम का रिलेशनशिप था, चाहे वो 2-4 महीने का ही क्यों ना हो, आज उसने ब्लॉक कर दिया, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इससे रिलेटिव है ना मेरे पास यहीं से राजस्थान से केस आया था, ठीक है। तो एक बहन ने मेरे को फ़ोन किया था कि भैया ये प्रॉब्लम है, 3 साल का रिलेशनशिप था हमारा और अभी कुछ महीनों से 2-3 महीनों से क्या है कि ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है। तो मैंने जो भी मैंने आपको बताई थी कि नाम फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ ये मैं उनसे डिटेल वगैरह मंगवाता हूँ। मंगवाने के बाद मैंने सारा कुछ उनका चेक किया, तो चेक करके मुझे ये पता लगा कि बेटा इस जो लड़का है तुम दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है जिसने इसका माइंड अपने कंट्रोल में कर लिया, जिससे तुम दोनों के बीच में क्या है कि अनब्लॉक ये चीज़ें चल रही है। तो उसने सारी जो मैंने चीज़ें उसको बताई थी उसने एक्सेप्ट भी की थी और उसको पता था कि हाँ कोई थर्ड पर्सन है, लड़की है और वो कौन है वो सब कुछ जानती थी। तो मैंने उसको सारा कुछ बताया, रेमेडीज़ भी उनको बताई, मैंने उपाय भी बताए, काम भी किया था उनका। तो कम से कम इस प्रोसीजर में मेरे को 7 से 8 दिन का टाइम लगा था। 7 से 8 दिन के अंदर अंदर सब कुछ ठीक कर दिया और आज वो दोनों रिलेशन में भी है, बिल्कुल खुश हैं। एक वैसे कॉमन ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡ ਗਏ? मेरे इस टाइम पे दोनों मिक्सिंग में ही आते, 50-50 आ रहे हैं, ठीक है। लड़कियों को भी मैसेज फ़ोन आते हैं, लड़कों के भी आ रहे हैं, ठीक है। ਤਲਾਕ ਕਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਕੇਸ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखो इस टाइम पे तो मेरे पास जो केसेस आते हैं ना वो लेडीज़ों के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ਤਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ लेडीज़ है, औरतें हैं, उनका बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि भैया मुझे इनसे मेरे हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए। मैंने कहा रीज़न या तो बताते हैं कि कोई थर्ड पर्सन कोई लड़का है मुझे पसंद आ गया है, मुझे उसके साथ जाना है, तो इसका भी हम काम करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि सिचुएशन देख के काम करना पड़ता है, क्योंकि वो जो औरत थी वो अपने पति से परेशान थी। परेशान इसलिए थी कि उसका जो हस्बैंड है वो और किसी के साथ लगा हुआ था और किसी के साथ रिलेशन में था, ड्रिंक करता था, उसको मारता था। तो उससे क्या है कि वो लेडी परेशान होकर मेरे पास आई कि भैया ये प्रॉब्लम है और मुझे इससे सिर्फ छुटकारा चाहिए, ना मुझे इसको पास लेके आना ना कुछ और करना है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे किसी और के पास जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने उसका काम किया था, 11 दिन के अंदर उसका काम किया था और 12वें दिन उसको अलग भी कर दिया और सेकंड जिसके पास वो औरत जाना चाहती थी उसके पास मैंने भेज भी दिया। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਦੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੇ ਵਕਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ आदत तो मजबूर लोगों की कहानी है? देखो ये किया कराया ही होता है, क्योंकि आज आप चलो मेरे पास तो बहुत केसेस आते हैं 14 साल 15 साल शादी को हो जाते हैं, अच्छे से रह रहे हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। यही कह रहे हैं मैं। सही बात है ना, बच्चे भी हो जाते हैं। अचानक से आगे जाके लड़की क्या नाम लेडीज कहती है या फिर उसका हस्बैंड कहता है मुझे डिवोर्स चाहिए, लड़ाई झगड़ा रहता है अचानक से। उसका रीज़न ये होता है जैसे ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू होता है ना, वो उसमें आ जाता है कि किसी ने ना उनके ऊपर काला जादू करवा दिया होता है,
जिससे क्या है कि उनका जो माइंड होता है वो घूम जाता है। घूमने से क्या होता है कि वो अपनों जितने भी अपने हैं उसके, उनको सबको इग्नोर करता है और दूसरे परायों के पास जाता है। ਇਹਦਾ सोल्यूशन की है? सॉल्यूशन यही है, अगर किसी को लगे कि हाँ मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आपको करना क्या है कि गुरुवार के दिन आपको 2 लौंग लेनी है और उसके साथ 2 ही इलायची लेनी है। उन चारों को आपको मतलब पाउडर बना लेना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पाउडर बना के उसको जो भी मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए भी हम ये उपाय करें, उसको खिलाना पड़ता है 3 दिन लगातार। 3 दिन, जैसे आज संडे हो गया, कल मंडे, परसों ट्यूसडे, 3 दिन कंटिन्यू खिलाना पड़ता है उस पाउडर को। चौथे दिन वो इंसान ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੌਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰੀਅਲ ਚ ਹੌਰਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ? देखो रियल में हॉरर होता है। कोई एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको सच में ही भूत देखना है, ठीक है, अगर किसी को लगे कि ऐसा चीज़ें होती नहीं है, ठीक है, तो भूत होते हैं। अगर किसी को भूत देखना है तो कामाख्या आके देख सकते हैं। कामाख्या नहीं तो आपने राजस्थान में जैसलमेर नाम सुना है? जी बिल्कुल। जैसलमेर के पास में एक भानगढ़ जिला है, भानगढ़, वहाँ पे भी ये चीज़ें काम मतलब ये तंत्रों की चीज़ें हैं, वो काम करती है, ठीक है। अगर किसी को भूत देखना ही है ना तो वो वहाँ पे आके देख सकते हैं। बाकी ये चीज़ें रियल है। इससे भी मेरे पास क्या है कि केसेस आते रहते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पंजाब से ही मेरे पास केस आया था, बठिंडा से। तो एक माताजी ने मेरे को फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे मेरे घर में प्रॉब्लम आ रही है। सब कुछ ठीक था, अचानक से ही मेरा बच्चा बहकी बहकी बातें कर रहा है, ठीक है, गालियाँ निकाल रहा है, कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है इसको। तो मैंने उसका डिटेल वगैरह मंगवाया। तो मंगवाने के बाद उस माताजी ने, मैंने मतलब सारा कुछ उनसे पूछा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि भैया ये चीज़ हुई थी, ऐसे यहाँ पे गया था। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने चेक करके उनको बताया कि माता इसके ऊपर किसी ने काला जादू जैसे है ना, ऐसे कुछ प्रेत छोड़ दिया है। प्रेत किस प्रकार छोड़ा है कि जैसे आजकल आपने देखा घर में कलेश रहता है, तो आजकल बहुत से टोटके उपाय करके ना, एक मिट्टी का वो होता है, बर्तन होता है, उसमें जैसे माता रानी का श्रृंगार हो गया, काजल से टिक्की निकाल के, कुमकुम से टिक्की निकाल के उसको चौराहे पे छोड़ देते हैं। उसमें मिठाई भी डाल देते हैं, सिक्का भी डाल देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है कि ऐसा ही कुछ किया कराया, किसी ने अपने घर से निकाल के बाहर चौराहे पे छोड़ दिया, और उस चौराहे के जो मिट्टी का बर्तन था ना चौराहे के ऊपर, तो उसके अंदर जो मिठाई थी, वो मिठाई उस लड़के ने खा ली। तो उस घर की जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, चाहे वो भूत मान लो, आत्मा मान लो, कुछ भी हो, वो उस लड़के के शरीर में चली गई थी। और ये चीज़ मैंने उसको माता को बताया था, तो माता ने कहा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ऐसा है नहीं, इसके दोस्तों से पूछो। तो उसने कन्फर्म किया कि गुरुजी बिल्कुल यही चीज़ें हैं, अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैंने उसको सोल्यूशन बताया। मैंने कहा इतना टाइम लगेगा, ये रेमेडीज़ हमें करनी पड़ेगी, कुछ उपाय आपको भी करने पड़ेंगे, कुछ उपाय मैंने भी करने पड़ेंगे। तो कह रहे ठीक है आप काम करवाइए। मैंने उनका काम किया था, 21 दिन के अंदर अंदर मैंने वो काम कंप्लीट कर दिया और रिजल्ट मिल गया था उनको। मतलब वो भूत भी हट गया था उसके ऊपर जो भी था, और वो मतलब घर अभी ठीक है, खुशहाली से। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਭੂਤ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ बिल्कुल नहीं देखा, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। महसूस ਕੀਤਾ? बिल्कुल बिल्कुल, देख तो कोई सकता ही नहीं, क्योंकि वो हवा होती है। ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਡ ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखो खाने को तो हम सारे फ्रूट खाते हैं। आम हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, पपीता हो गया, नॉर्मल चीज़ें खाते हैं। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ਅਸੀਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦਾ ਮਾंस खाने ਆ। बिल्कुल नहीं खाते। कोई ऐसा है ही नहीं, ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो ये चीज़ें करता है, ठीक है कुछ लोग हैं, चाहे वो 2% ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जलती चिताओं में से क्या नाम मांस खा जाता है, ठीक है, ये खा लिया वो खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, बिल्कुल नहीं होता है। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? बिल्कुल कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो अगर किसी का कारोबार बांध के रखा हुआ हो, ठीक है, तो उसको जैसे हमें खोलना होता है ना, तो देखो या तो पहले उसका सारा कुछ काम हमें चेक करना पड़ता है कि ये हुआ क्या है, किसी ने बंधाया हुआ है या ऑटोमेटिक बंधा है या कुछ भी हो, वो उसके हिसाब से हमें प्रोसीजर देख के फिर पता लगता है, और कैसे उसको सोल्यूशन किया जाता है वो अगले को बताया जाता है। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸ਼ਾयਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੰਜੋਗ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। हाँ हाँ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ संजोग बनते ਕਿਸੇ संजोग बने जा सकते हैं। देखो बिल्कुल बांध के रख सकते हैं, खोले भी जा सकते हैं। बिल्कुल खोल। देखो जो अगर चीजें नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं ना। अगर किसी का संजोग बांध के रखा हुआ तो हम उसको खोल भी सकते हैं, उसको ओपन भी कर सकते हैं। ये रियलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रियलिटी है, ये 101% रियलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी के संजोग बांध दिए हुए हैं, किसी को फील हो रहा है कि हाँ रिश्ते आ रहे हैं बट हो नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हम उसको क्या नाम है संजोग खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है उसमें। कि किस तरीके ना होता है, किवें खोलदे हो संजोग? देखो पहले क्या है कि डिटेल मंगवाया जाता है, जो मैंने आपको बताया था, नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ। उस नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ से पता लगाया जाता है कि इसके संजोग बांधे हुए हैं या फिर प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं। वो जब सारी डिटेल मेरे पास आती है तो क्या है कि जोत, माता रानी की जोत लगती है, उस जोत में चेक करके बताते हैं कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर संजोग बांध के रखा है तो संजोग खोलने के लिए आपको ये उपाय भी बता सकते हैं, उपाय नहीं तो ये आपको काम करवाना पड़ेगा। वो काम करवाते तब जाके वो संजोग खोलते। किसी की इनकम भी बननी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੀਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ कि नौकरी ना मिले, वो असफल ना होवे, असफल होवे। बिल्कुल ये चीजें भी होती है। बिल्कुल, उसके क्या है कि चारों रास्ते बांध दिए जाते हैं। चारों रास्ते बांध देते हैं ना तो वो इंसान क्या है कि घर पे रहता है, वो कितना भी कोशिश कर ले, वो कितना भी जोर लगा ले, मैं आज ये काम करना चाहूँ, वो काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसका क्या है कि चारों ओर से जो रास्ते होते हैं वो बांध दिए जाते हैं। बहुत सारे ना मेरे दोस्त है, वो किसी भी काम ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਣਸਾਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? देखो इसमें क्या होता है कि कई कई लोग, देखो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है, प्लस हर काम भी एक जैसा नहीं होता है, सभी की अलग अलग सोच होती है। मैं सेम ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਗੜੇ ਹੋ। बिल्कुल बिल्कुल, वो वही चीजें हो रही है ना। उसका क्या है कि जैसे बंधन बांध के रखा जाता है कि हाँ आज जैसे आप और मैं जा रहे हैं, ठीक है, आपने देखना है कि हाँ ये नौकरी अपन दोनों को आज मिलेगी जी, जबकि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं चला गया, मेरे को सब कुछ मिल गया और आपको नहीं मिला, तो उसमें क्या है कि बंधक लगाया जाता है कि किसी ने बंधन कर दिया होता है कि कोई भी काम करे तो उसमें आपको सफलता ना मिले, ठीक है। तो उसमें ये होता है, फिर आप 2 बार ट्राई करोगे, तीसरी बार ट्राई करोगे, नहीं हो रहा तो फिर क्या है कि किसी ना किसी से आपको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। फिर आप किसी से रेमेडीज लेते हो या कुछ भी XYZ करते हो, तो तब जाके वो बंदा बताता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन करके फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको जरूर मंजिल मिलेगी। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਕਲੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, कि भूतों ना भी जुड़ दिएगा आज? नहीं, भूतों वाला ये बिल्कुल केस नहीं होता। आजकल जो घर में कलेश होता है ना, ये आपसी संबंध में हो जाता है, ठीक है। सास की क्या नाम है बहू के साथ नहीं बन रही है, बेटे की बाप के साथ नहीं बनती है, ठीक है। वो क्या है कि नेचर का फर्क होता है, आपका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है, ठीक है। अभी मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, चलो आप अच्छे से फोन पे अच्छे से बात कर रहे हो, घर पे आके पता नहीं आप क्या क्या कह दो मेरे को, या फिर मैं आपको क्या क्या कह दूं, वो नेचर के अकॉर्डिंग वो घर में कलेश रहता है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? किस चीज का? मुझे किसी चीज का वहम है नहीं ना। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਵਹਿਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, हर तरह का वहम फैलाते हैं। नहीं, मेरा वो काम नहीं है ना भाई, मेरा वो काम ही नहीं है ना, क्योंकि जो जितना वहम करेगा इस टाइम पे वो उतना ही दुखी रहेगा। बिल्कुल भी वहम नहीं करना। बट जो जिन्ना किसी ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਚ ਪਾਊਗਾ वो उन्ना ही सौखा ਰਹੂਗਾ। वो बस इतना ही है। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ, ਅਗੌਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 2 3 4 ਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਖੰਡ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲकुल ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। बिल्कुल। देखो जो चीज रियल होती है वो रियल ही रहेगी ना। अब मैं आपको बोल दूं, आपने कहा ये काला जादू होता है, मैंने कहा नहीं ये तो ऐसे होता है। अब झूठ बोल दूंगा फायदा क्या होगा? क्योंकि आजकल क्या है कि लोग झूठ पे चल रहे हैं और मेरा वो काम नहीं है। क्योंकि मैं क्या है कि दुनिया की आंखें खोलना चाहता हूँ कि जो झूठ है उसको झूठ की तरह देखो, उसको सच मत मानो, और जो सच है उसको सच मानो। क्योंकि आजकल क्या है कि लोग झूठ को तो सच मानते हैं
और सच को झूठ मानते हैं। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ बिल्कुल। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ बिल्कुल बिल्कुल। ਅਗੋਰੀ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ बिल्कुल बिल्कुल। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ देखो आजकल क्या है कि कोई भी किसी को देख के खुश नहीं होता है, नहीं होता ना कि इनका वंश बढ़े, क्योंकि मेन चीज तो देखो बच्चे से रिलेटिव तो वही होता है ना, क्योंकि बच्चा होगा वो वंश को बढ़ाता है जी ठीक है। तो वो क्या है कि अगर जब वंश ही नहीं बढ़ेगा तो ये मतलब आगे हम कुछ कर कैसे पाएंगे ठीक है। तो उससे क्या है कि कई लोग चाहे पड़ोस में हो चाहे अपने रिश्तेदारी क्यों ना हो, वो क्या है कि जिसके भी मतलब चाहते हैं कि हाँ ये आगे नहीं बढ़े, इसका वंश आगे ना बढ़े, वो वंश को बांध देते हैं ठीक है। जो कुल होता है ना कि कुल आगे ना बढ़े, वंश है वो आगे ना बढ़े, वो वंश को बांध देता है। तो बांधने से क्या होता है कि पेट में अगर बच्चा होता है तो वो मिसकैरेज हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, वो इसके चक्कर में होता है। वो कोख को बांध दिया जाता है, वंश को बांध दिया जाता है, वो वंश को खुलवाना पड़ता है। वो खुलवाएंगे ना तब जाके ही वो मतलब बच्चा होगा, तब जाके ही वो वंश आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ।